हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की वीडियो में चर्चा भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर करेंगे। दरअसल कल जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट किया था, आप देख लीजिए कि टीम रेलवे, आईआईटी मद्रास और एक कंपनी यूएस की है वर्जिन हाइपरलूप, ये यूएस का एक स्टार्टअप है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को लेकर, और इन्होंने एक ट्वीट किया था। ये पाइप नुमा जो आकृति आपको दिख रही होगी, ये हाइपरलूप का जो कवर है वो है। इसके अंदर से हाइपरलूप ट्रेन चलाने का कॉन्सेप्ट, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का कॉन्सेप्ट है, उसके ट्रायल के लिए इसको तैयार कर लिया गया है। आईआईटी मद्रास के कैंपस में इसको तैयार किया गया है और इस क्षेत्र में, हाइपरलूप क्षेत्र में, भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हाइपरलूप ट्रेन होती क्या है, इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। और देखिए, सबसे पहले हाइपरलूप ट्रेन की जो कॉन्सेप्ट था, मुंबई और पुणे के बीच में चलाने की जो बात की गई थी, ये ट्रेन सामान्य ट्रेनों की तरह नहीं होगी कि इसमें 15-16 बोगियां जुड़ी हुई होंगी, डब्बे आपने देखे होंगे। एक छोटा रूप होता है ट्रेन का, ठीक है, एक पॉड टैक्सी टाइप का होता है जिसमें 30-35 तक मैक्सिमम कैपेसिटी लोग बैठ सकते हैं। हाल ही में जो अनुमान है, हालांकि भविष्य की टेक्नोलॉजी है, अभी इसको आने में समय लगेगा, अभी ये कहीं भी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। इस टेक्नोलॉजी के जन्मदाता की अगर बात करेंगे तो जन्मदाता जाने माने व्यक्ति हैं एलन मस्क। उन्होंने लगभग 2010 या 13 के आसपास ये कॉन्सेप्ट दिया था कि इस तरीके का कोई ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और इंडिया ने इस पर जल्दी काम करना शुरू कर दिया। यूरोप के काफी देश काम कर रहे हैं और भारत भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है और अपने ट्रायल जो है भारत अब आईआईटी मद्रास के अंदर शुरू करने जा रहा है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इंडिया फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक इज रेडी, रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव शेयर्ड द एग्जिटिंग अपडेट। 410 मीटर का ये ट्रैक बनाया गया है और रेल मंत्री ने यह कहा है कि इस ट्रैक के अंदर पहले 100 किलोमीटर की स्पीड पर इसका टेस्ट किया जाएगा ट्रेन का, मतलब एक जो है उसका बोगी का जो है एक रन करा के 100 किलोमीटर पर, उसके बाद उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाकर उसको हाई स्पीड ट्रेन के तौर पर भी चेक किया जाएगा, लगभग 600-650 तक चेक किया जाएगा। हालांकि ऐसा माना जाता है कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है वो लगभग 1300 किलोमीटर से लेकर 1400 किलोमीटर तक भी स्पीड जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। अब देखिए, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है होती कैसी है। देखिए, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में आप अगर देखेंगे तो इस पिक्चर को आप देखेंगे तो ये ट्रेन जो है इसके ऊपर एक शीशा लग रहा है, पूरी तरीके से शीशे के अंदर ये चल रही है, ठीक है, शीशे के अंदर ये जो चल रही है, इसके अंदर जो है एक तरीके से कहिए तो लो प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जाता है। सामान्य जो प्रेशर होता है अर्थ के ऊपर, या सामान्य जो प्रेशर हम लोग फील करते हैं, उसका 9% ही प्रेशर जो है यहाँ होता है। और इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, जिससे कि हाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये थोड़ा सा ट्रैक से ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाता है तो इसको जब एक साथ छोड़ा जाता है तो ये नीचे टच नहीं होता है, ऊपर भी टच नहीं होता है। एक तरीके से कहिए कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हवा में होता है, थोड़ा सा ऊपर उठ के, तो इसमें कोई फ्रिक्शन काम नहीं करता है, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी को देखिए, इतना ही बड़ा ये बोगी है, ये लगभग आप देख रहे होंगे इसमें 25-30 सीटें हैं, इतना ही बड़ा बनाया जा सकता है। इसमें अभी तक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया, इतनी हाई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है कि इसमें बहुत लंबी ट्रेन जोड़ दें। अब इस ट्रेन के लिए समस्याएं, इसका सिक्योरिटी फीचर, इसकी स्पीड के बारे में अगर बात करेंगे तो स्पीड तो 1100, 1300, 1500 तक भी स्पीड इसकी चली जाएगी, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में देखिए, आगे एक इंजन लगा हुआ होगा, इंजन यहाँ आगे लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है, और इसको छोड़ा जाता है तो इंजन इसको मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको, जिसमें लगने वाले फ्रिक्शन को कम कर देता है। नीचे से ऊपर उठ जाता है तो फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता है। और ये पूरा, क्योंकि एयर प्रेशर को कंट्रोल करना है, इसलिए इसको एक पूरे लूप में बनाया जाता है, यानी कि कहीं से भी कोई 1% का लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से भी शीशे का लगा हुआ है या किसी और मेटल का, कहीं से भी एक छेद हो गया हल्का सा, तो पूरा कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, यानी कि जो ट्रेन है वो आगे चलेगी ही नहीं आपकी। इसलिए पूरा तरीके से कहीं खाली है और खाली में से तीर चला के छोड़ दिया जाए, लंबा चला जाए वो तीर, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट में समस्याएं भी रहती हैं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट है कि आगे चल के हो सकता है कि ट्रैक को कहीं मोड़ना पड़े, तो जहां से मुड़ेगा भाई वो तो हवा में उड़ रहा है, तो मुड़ने पर उसका जो ट्रैक है कहीं टकरा ना जाए कहीं। दूसरा ये होता है कि इंडिया के अंदर तो बहुत सारे स्टॉप होते हैं, मुंबई से पुणे के बीच में जाएंगे, हो सकता है कि एक दो जगह कहीं बीच में स्टॉप बनाना पड़े, दिल्ली से पटना तक चलाएं, वहां कई सारे स्टॉप बनाने पड़ेंगे। स्टॉप बनाने में भी समस्या है कि इसको एक बार जब छोड़ा जाता है यहाँ से तो सीधा अगले स्टॉप पर जाकर रुकता है। फिर ऐसे ट्रेन की तरह नहीं है कि रोक दिया, ब्रेक लगा दिया
और ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट कर दिया। इसको एक बार में यहां से छोड़ा जाएगा तो सीधा अपने टारगेट पर जाकर रुकेगा ये, ठीक है। वहां से फिर इसकी प्रोसेसिंग करना थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए हो सकता है कि इसके जो स्टॉप हैं वो सीधे नहीं हो, एक ही स्टॉप हो सीधा, यहां से जाइए मुंबई से सीधा पुणे और पुणे से आइए सीधा मुंबई, बीच में कोई स्टॉप नहीं है। स्टॉप होगा तो हो सकता है कि आपको पॉड टैक्सी चेंज करनी पड़े, निकल के दूसरी में बैठना पड़े, वहां एक्सचेंज का सिस्टम कोई तैयार किया जाए। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी इस पर काम हो रहा है, लेकिन चर्चा में इसलिए है कि भारत इस पर काम कर रहा है लगातार। आईआईटी मद्रास और एक कंपनी आपको यूएस की वर्जिन हाइपरलूप करके, और रेल मिनिस्ट्री हमारी जो है इस पर काम कर रही है, और आने वाले 7 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की तैयारियां हैं। लगभग 70-75 हजार करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट में 70-75 हजार रुपए इसके निवेश पर लगेगा। आने वाले 7 सालों में लगभग 10 से 12 हजार करोड़ रुपए पर ईयर इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी महाराष्ट्र सरकार खर्च करेगी इस प्रोजेक्ट पर। और ये प्रोजेक्ट जो है अगर तैयार हो जाता है तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। इसकी सिक्योरिटी अगर अच्छी होती है तो हो सकता है कि ये बुलेट ट्रेन से भी अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आए, अगर इसकी सिक्योरिटी को अच्छे तरीके से चेक कर लिया जाए। क्योंकि 350-400 किलोमीटर की दूरी महज आधा घंटे में अगर कोई तय कर लेता है तो इसके किराए तो ज्यादा होगा, लेकिन सुविधा बहुत ज्यादा हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट का एक नया जरिया बन जाएगा लोगों के जल्दी जाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एलन मस्क का कॉन्सेप्ट है। हालांकि यूएस इस पर ऑलरेडी काम कर रहा है, यूरोप के बहुत सारे कंपनी है, सऊदी अरबिया और आपका यूएई है, ठीक है, और यूरोप में कई कंट्री है, नॉर्वे वगैरह है, ये सब काम कर रहे हैं पूरी तरीके से। यूरोप के चारों तरफ इस तरीके का जाल बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से जमीन पर इसको कोई नहीं उतार पाया है। इंडिया ने भी हाल ही में इसका जो वीडियो जो ट्वीट किया है, ये आप देख रहे हैं, ये लूप जो बनाया है लोहे की तरह कोई मेटल है, इस मेटल से इसको बनाया गया है। इसके अंदर से जो है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जो है वो ट्रेन को रन कराया जाएगा। ट्रेन मतलब इतना लंबा नहीं, ट्रेन जो आप सोच रहे हो 16-17 होगी, सिर्फ एक डब्बे के बराबर बड़ा समझ लीजिए आप, ठीक है। अभी तक इतना ही साइज है, एक डब्बे से थोड़ा छोटा, 27, 28, 30 पैसेंजर वाला। अभी जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तब हो सकता है कि इसको 100 पैसेंजर या 150 पैसेंजर के आसपास बना दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि ये बहुत सारी बोगियों को जोड़कर नहीं बनेगा, अदरवाइज इसका जो मुड़ने वाला कॉन्सेप्ट है वो तो शायद फेल हो जाए, ठीक है। लेकिन एक बड़ी उपलब्धि है हमारे यहाँ के भी जो स्टूडेंट हैं आईआईटी में, जो प्रोफेसर हैं, हमारी रेल मिनिस्ट्री के अंदर जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, वो भी एक बड़ी उपलब्धि है कि भारत एक आने वाली टेक्नोलॉजी पर पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है, और कुछ उपलब्धि भी भारत ने जो है इस श्रेय में हासिल कर ली है। सब कुछ अच्छा रहा तो आने वाले 7 से 8 साल के अंदर आपको इस ट्रेन का भी एक प्रोटोटाइप देखने को मिल जाएगा मुंबई और पुणे के बीच में। पहले इसको 11 किलोमीटर चलाया जाएगा, उसके बाद जब 11 किलोमीटर पर सफल परीक्षण इसके हो जाएंगे, देन इसको फिर 350 किलोमीटर के आसपास तक इसकी टोटल लेंथ जो है वो बनाई जाएगी, क्योंकि दोनों शहरों के बीच में लगभग इतनी ही डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, एक गुड न्यूज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में। और इससे रिलेटेड अगर कोई और अपडेट इस ट्रेन के लिए आएगा तो फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।